जी सर, मेरा नाम माजिदा गुलसूम है और मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में। तो ये पेपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो है, जैसा कि बुशरा आरई ने अभी कुछ अर्सा पहले एक धरना दिया था डीसी को, डीएचओ और डीजी हेल्थ को। तो उसने उस धरने में डिमांड की थी कि हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है लेडी हेल्थ वर्कर वो पीपीएचआई के हवाले नहीं किया जाए, और दूसरी डिमांड उसकी ये थी कि लुक आफ्टर आप खत्म करो। जबकि बुशरा आरइन को पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमने इज्जत दी, हमने आगे बढ़ाया, और आज उसने हमारे पाँव पर कुल्हाड़ा मारा ना। और उसने ये डिमांड की कि जो लुक आफ्टर है उनको आप फारिग करो, उनको अपनी पोजीशन पर ले आओ। हमने 15 साल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को दिया, एक्स्ट्रा काम हमने किया लुक आफ्टर के तौर पे। तो इसने ये बड़ी नाजायजी की है। अगर ये डीजी को ये भी बोल सकती थी कि डिमांड कर सकती कि इनको प्रोमोट करके आप पक्का करो ना, इनको पक्का ऑर्डर दो, ये इसने काम नहीं किया। इसने हम पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी सिंध का दिल तोड़ा है। साहब के पास हम सेक्रेटरी हेल्थ को भी हमने ये लेटर भेजा है, एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पर करप्शन चल रही है। बुशरा आरइन के जो है लोग यहाँ पर बैठे हैं जो उनकी तरफ से हमसे भूंगा मांग रहे हैं कि रिपोर्ट का 1000 दो और यूनियन का 200 रुपया दो। जब हम यूनियन में उसकी आना ही नहीं चाहते उसके फ्रॉडों की वजह से, तो हम पैसे क्यों दें? और ये जो इनकी मन घड़त सुपरवाइजर बनी हुई है सीनियर, वो रिपोर्ट के साथ यूनियन के पैसे भी ले रही हैं। जो लड़की नहीं दे रही उनको आईडी बंद करने के, तनख्वाह बंद करने की धमकियां दे रही हैं। और ये हम इन सीनियर सुपरवाइजर के रुबीना हो या फरजाना अमान हो, इनके पास हम जाना ही नहीं चाहते। ये बुशरा आरइन की एजेंट है। और हमने डीएचओ को बोला है, आप आए हो, आप बोल रहे हो कि हम रिश्वत और करप्शन खत्म कर रहे हैं। सर, आप करप्शन को बढ़ा रहे हैं, हमें उनके पास भेजकर, हम उनके पास नहीं जाएंगे। और ये ही हमारा मुतालबा है डीसी साहब से भी और डीएचओ साहब से भी, डीजी हेल्थ से भी, सेक्रेटरी से भी, और मैडम अजरा पेचू साहिबा से भी कि हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, हमें लुक आफ्टर पोजीशन दोबारा बहाल किया जाए। ये जो सीनियर सुपरवाइजर है 2-2 बार आंखों की ऑपरेशन करवा चुकी हैं, और ब्लड प्रेशर की मरीज है, या खुद को नहीं संभाल रही तो 200 लड़कियों को कैसे संभालेगी? जबकि हमारा कानून में 20 से 25 लड़कियां सुपरवाइजर रख सकती है। तो इनको 200 लड़कियां क्यों दी जा रही हैं? तो ये नाजायजी है हमारे साथ। हमारे जो काम हमने 15 साल दिए इन प्रोग्राम को, हम अपना काम तो लेडी हेल्थ वर्कर का काम कर रहे थे, और जब ये एक्स्ट्रा काम है एलएचएस का वो भी हम सर अंजाम दे रहे थे। बुशरा ने हमारे साथ बड़ी नाजायजी की है। जबकि बुशरा अपनी यूनियन की सदर है या कुछ भी है, तो वो काम तो उसका है, मगर वो ठुल की सुपरवाइजर भी है। वो ठुल में अपना काम कर ही नहीं रही, लड़कियों से अपना काम करवा रही है। कराची रहती है, यहाँ पर डीएचओ से काम नहीं ले रहा। लड़कियां डीएचओ ऑफिस गए थे, डीएचओ ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरा ये कि 6 मंथ से डीएचओ ने हमारी मेडिसिन बंद करके रखी है, नहीं दे रहा कि हम फील्ड में क्या दे। कोई गरीब है, बुखार का है, साल का है, और वो दवाइयाँ डिमांड कर रहे हैं, हम उनको खाली सेशन दे रहे हैं कि बुखार से बचो, इस साल की बीमारी से बचो। उनको मेडिसिन की तो नीड है ना, वो तो हमें दी जाए, ये हमारा हक है और हम हक मांग रहे हैं। हम कोई नाजायजी नहीं कर रहे, और डीएचओ साहब कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और मैं यही बोलूँगी डीएचओ साहब को कि सर, हम भी आपकी बहनें, आप बोल रहे थे कि आप हमारी बहनें, आप मिनिस्टरों के पास नहीं जाओ, हमारे पास आओ, हम आपका मसला हल करेंगे। तो आप हमारा मसला तो हल नहीं कर रहे, आप बुशरा आरइन को सपोर्ट कर रहे हो। हम इतनी लड़कियां बेसहारा फिर रहे हैं, तो आपने कोई कदम नहीं उठाया। हमें दुख है डीएचओ साहब।